हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन धमाकेदार होने वाला है। आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे नए नए क्वेश्चंस, जो प्रीवियस क्वेश्चंस भी होंगे और नए भी होंगे, जो पहले एग्जाम में आए भी होंगे नहीं भी होंगे। ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सभी एग्जाम के लिए होंगे, ये नहीं कि स्पेशल एम्स के लिए या नोट सेट के लिए या फिर यूपीएससी के लिए, यूपीएससी स्टाफ नर्स के लिए नहीं, सभी के लिए। जितने भी नर्सिंग के लिए एग्जाम होते हैं सभी में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। What legal classification is used for children behaviors that violate that law? ऑप्शन है ए जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बी है एन्यूरेसिस, सी है पिका और डी है एडीएचडी। इसका आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। The nurse is palpating the fontanelle of 2 months old. The fontanelles should feel. एक नर्स है जो पालपेट कर रही है फंटानेल्स पे 2 मंथ ओल्ड बेबी के, तो वो क्या फील करेगा? ऑप्शन से ए टेंस एंड ब्लैगिंग, बी सॉफ्ट एंड सनकन, सी फ्लैट एंड फिरम और डी है फ्लैट एंड टेंस। इसमें आंसर रहेगा बच्चों सी। सी इज द राइट आंसर। फ्लैट एंड फिरम। सी इज द राइट आंसर। फ्लैट एंड सीरम, फिरम, सॉरी, फ्लैट एंड फिरम। अगला प्रश्न। The infant is admitted to the unit with tetralogy of Fallot. The nurse would anticipate an order for which medication? एक इन्फेंट है जिसे एडमिट किया गया है वार्ड में, यूनिट में, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। द नर्स वुड एंटिसिपेट इन ऑर्डर फॉर विच मेडिकेशन? नर्स एंटिसिपेट, क्या एंटिसिपेट करेगी? विच मेडिकेशन, मेडिकेशन कौन से मेडिकेशन के अनुसार ऑर्डर फॉलो करेगी? ऑप्शन से ए डिजॉक्सिन, बी एपिनेफ्रिन, सी मॉर्फिन और डी एट्रोपिन।
इसमें आंसर रहेगा ए, डिजॉक्सिन। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, द फिजिशियन हैज ordered a culture for the client with suspected gonorrhea. The nurse should obtain which type of culture? फिजिशियन ने ऑर्डर किया है एक कल्चर फॉर द क्लाइंट विद सस्पेक्टेड गोनोरिया। पेशेंट के गोनोरिया सस्पेक्ट किया है और कल्चर के लिए कौन सी रिपोर्ट करने के लिए नर्स को ऑब्टेन किया है? ऑप्शन ए ब्लड, बी नेजोफेरिंजियल सिक्रेशन, सी स्टूल और डी है जेनाइटल सिक्रेशन। कल्चर के लिए नर्स सैंपल कहां से लेगी, कौन सा लेगी? जाहिर सी बात है, अगर गोनोरिया हो रहा है तो गोनोरिया कहां से होता है? पेल्विक कैविटी में, तो वेजाइना से लेंगे, जाहिर सी बात है। तो जेनाइटल सीक्रेशन से सैंपल लेंगे। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, टू प्यूरिफाई 20 लीटर वाटर क्लोरीन टेबलेट यूज शुड बी। क्लोरीन की टेबलेट को 20 लीटर पानी में मिलाने के लिए क्लोरीन कितना चाहिए? ए ऑप्शन 1 ग्राम, बी 0.5 ग्राम, सी 2 ग्राम, डी 1.5 ग्राम। इसका आंसर है बी 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम क्लोरीन लेंगे। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ईस्टर इज यूजुअली सीन इन। ऑप्शन से ए बर्न्स, बी डर्मेटाइटिस, सी एम्पुटेटिक, डी सिरोसिस। आंसर इज ए बर्न्स। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ऑल आर द फीचर्स ऑफ टाइप 2 डीएम एक्सेप्ट, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज है, एक्सेप्ट है, क्वेश्चन है। ऑप्शन से ए लेट ऑनसेट, बी है फैमिली हिस्ट्री, सी है टिश्यू रेसिस्टेंस और डी है मैनेज विद डाइट एंड एक्सरसाइज। आंसर है सी टिश्यू रेसिस्टेंस इज सी इज लेस। टिश्यू रेसिस्टेंस इज लेस। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न,
What category does hysteria fall under? हिस्टीरिया के अंदर कौन सी कैटेगरी आती है? ऑप्शन से ए मूड डिसऑर्डर, बी न्यूरोटिक डिसऑर्डर, सी साइकोटिक डिसऑर्डर और डी है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसका आंसर है बी न्यूरोटिक डिसऑर्डर। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, the nurse is assessing an infant with correction of the aorta. The nurse can accept to find. Option is deep cyanosis, B clubbing of the fingers and toes, C loud cardiac murmur or D dimensed femoral pulses. आंसर है डी डायमेंशेड फीमोरल पल्सेज। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, the physician has prescribed ranitidine Gentec for a client with erosive gastritis. The nurse should administer the medication. फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया है रेनिटिडीन जेंटेक क्लाइंट को गैस्ट्राइटिस के लिए, तो नर्स एडमिनिस्टर क्या करेगी मेडिकेशन, मतलब लेने के लिए नर्स क्या एडमिनिस्टर करेगी मेडिकेशन लेने के लिए? ऑप्शन है ए 30 मिनट्स, बी विद ईच मील, सी इन ए सिंगल डोज ए बेड टाइम और डी है 60 मिनट आफ्टर मील्स। इसका आंसर रहेगा बी विद ईच मील। विद ईच मील खाने के साथ, खाने के साथ देनी होगी। अगला प्रश्न है, which of the following post-operative diets is most appropriate for the client who has had a hemorrhoidectomy? एक क्लाइंट है जिसे हेमरोइडेक्टोमी हुआ है, तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के बाद में कौन सी डाइट प्रेस्क्राइब करेंगे? ऑप्शन है ए हाई फाइबर, बी लो रेसिड्यू, सी ब्लेंड और डी क्लियर लिक्विड।
आंसर है सी, उसको क्लियर लिक्विड देंगे, क्लियर लिक्विड। सी इज द राइट आंसर। ओ डी, सॉरी सॉरी सॉरी, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मंडे मॉर्निंग फीवर इज ए कॉमन नेम फॉर। मंडे मॉर्निंग फीवर का कॉमन नेम क्या है, किस नाम से जानते हैं उसको? ऑप्शन ए एस्बेस्टोसिस, बी बेगोसिस, सी बायोसिनोसिस, डी मेड हेटर डिजीज। आंसर है सी बायोसिनोसिस। आंसर है सी बायोसिनोसिस। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सीक्वेंस ऑफ टॉकिंग वाइटल साइन इन ए न्यूबॉर्न इन्फेंट इज। ऑप्शन है ए टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, बी पल्स रेस्पिरेशन टेम्परेचर, सी रेस्पिरेशन पल्स टेम्परेचर, डी रेस्पिरेशन टेम्परेचर पल्स। न्यूबॉर्न इन्फेंट में फर्स्ट वाइटल साइन क्या देखेंगे सबसे पहले, कौन सा सीक्वेंस होगा? आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर। रेस्पिरेशन पहले देखेंगे, फिर पल्स चेक करेंगे, फिर टेम्परेचर लेंगे। आरपीटी, रेस्पिरेशन पल्स टेम्परेचर। अगला प्रश्न, हिस्टिज्म इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का प्रश्न है। ऑप्शन ए टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, बी है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, सी है क्यूसिंग सिंड्रोम और डी है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। इसका आंसर है टेस्टिकुलर फर्मिनाइजेशन। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, irrational fear related to closed space is referred to as। irrational fear के लिए क्लोज स्पेसेस रेफर्ड है। ऑप्शन ए एग्रोफोबिया, बी एगोरोफोबिया, सी क्लस्ट्रोफोबिया, डी नोजोफोबिया। एगोरोफोबिया होता है ओपन के लिए, और ये क्लस्ट्रोफोबिया होता है वो क्लोज के लिए।
इसका आंसर रहेगा सी। सी इज द राइट आंसर। ये क्लोज्ड में क्लस्ट्रोफोबिया आएगा और ओपन में एग्रोफोबिया। ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। आपको सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। वीडियो को शेयर करा करो दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है। धन्यवाद।